दोस्तों बीते साल लद्दाख में एलएसी पर जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा और इस एलएसी को भारत चीन सीमा ना बोलकर भारत तिब्बत सीमा बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारा बॉर्डर यहाँ पर तिब्बत से लगता था जिस पर चीन ने जबरन कब्जा करके रखा हुआ है। हालांकि भारत के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी भारत और तिब्बत बॉर्डर को ही इसे दर्शाया गया है और इसलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर तिब्बत नामक भी एक देश था जो कि अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। तो बात करी जाए यहाँ की स्थिति की, तो चीन ने यहाँ पर भारी मात्रा में अपना लाव लश्कर लाकर रख दिया था। यहाँ पर अपने मेन बैटल टैंक्स, तोपें और ना जाने क्या क्या तैनात कर दिए थे और इसके जवाब में भी भारत ने भी इसी तरह की कार्रवाई की थी। लेकिन ऐसी पोजीशंस में आगे आने के लिए भारत ने अगस्त 2020 में एलएसी पर कुछ फॉरवर्ड पोजीशंस पर कंट्रोल ले लिया था, जिसके बाद इंडियन आर्मी यहां पर डोमिनेट कर रही थी और चीन बैकफुट पर चला गया। और उसी के बाद जब डिसएंगेजमेंट हुआ तब चीन यही चाहता था कि भारत इन पोजीशंस को छोड़कर पीछे चला जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन पोजीशंस को छोड़ना भारत के लिए महंगा साबित हो सकता है, वही आज हो रहा है, क्योंकि चीन पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा और रिसेंटली चीन ने अपने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स यहां पर तैनात किए हैं। और इसके अलावा कुछ ही दिनों पहले की सैटेलाइट इमेजेस से यह खुलासा होता है कि एलएसी के कुछ ही दूर पर तिब्बत के शिनजियांग में रुतोक काउंटी नामक स्थान पर चीन ने भारी बिल्डअप किया हुआ है। दोस्तों ये जगह पेंगोंग लेक के ईस्टर्न साइड पर स्थित है। हालांकि चीन ने दिखाने के लिए एलएसी के बेहद नजदीकी पोजीशंस को तो खाली कर दिया था, लेकिन पीछे का बिल्डअप नहीं हटाया और यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस जो दिखा रही हैं वो बहुत कुछ बता रहा है। और दोस्तों चीनी सेना का रुतोक बेस पेंगोंग और स्पंगूर लेक दोनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये चीनी सेना के लिए सबसे प्रमुख और बड़े बेस का काम करता है और इसी बेस से चीन अपनी सेना को और अपने हथियारों को बहुत ही तेजी से भारत के सामने की फॉरवर्ड पोजीशंस पर पहुंचा सकता है। ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं इनमें देखा जा सकता है कि किस तरह से चीनी जवानों के रहने के लिए यहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं और दूसरी साइड रंगीन कलर में जो दिख रहे हैं वे चीन के हथियार स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर्स हैं। और इसी के पास एक व्हीकल पूल भी देखा जा सकता है जहां पर चीन की ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स और दूसरी वेपनरीज भी रखी गई हैं। और चीन ने हाल ही में यहां पर 10,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं और इसके अलावा परमानेंट तौर पर 10,000 जवान एलएसी पर तो तैनात रहते ही हैं और एस्टिमेट्स की माने तो करीब 20,000 चीनी जवान यहां पर मौजूदा समय में तैनात हैं, जो किसी भी वक्त तेजी से फॉरवर्ड पोजीशंस की ओर मूव कर सकते हैं। हालांकि इंडियन आर्मी भी यहां पर लगातार नजर रख रही है और हमारी सैटेलाइट्स भी लगातार काम में लगी हुई हैं और जैसे ही कोई खतरा भांपा जाता है तो भारत भी यहां पर जल्दी कोई बड़ा कदम उठाएगा। हालांकि स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर पीछे हटना भारत को भारी जरूर पड़ रहा है, लेकिन इंडिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने पूरी प्लानिंग के तहत ये डिसीजन लिया होगा और बीते साल की तरह इस साल भी हमें भारत तिब्बत सीमा पर बिल्डअप देखने को मिलने वाला है और इस बार ये पिछली बार से भी बड़ी झड़प होगी। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।